नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह विधानसभा क्षेत्र हरनौत जदयू का अभेद्य गढ़ है। यह प्रायः हर कोई मानता है। हरनौत नालंदा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इस विधानसभा क्षेत्र का इतिहास 1977 से शुरू हुआ। इसी विधानसभा क्षेत्र से हार के साथ नीतीश कुमार के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। वह भी उस इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरनौत क्षेत्र से जुड़ा रोचक तथ्य यह भी है कि 1977 से 2020 तक हुए 11 चुनाव में न कभी कांग्रेस की जीत हुई और न राजद की। कुछ चुनाव में लोजपा मुख्य मुकाबले में रही, पर जीत का स्वाद वह भी नहीं चख पाई। एक तरह से कहे तो चुनाव के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र राजद और कांग्रेस दोनों के लिए मरुभूमि के समान है। संभवतः इसी को दृष्टिगत रख राजद बड़ी चालाकी से इस सीट को सहयोगी दल के हिस्से में डाल देता है। खुद चुनाव मैदान में उतरने का जोखिम नहीं उठाता है। 2020 में महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में थी। स्थानीय कोई दमदार नहीं मिला तो उसने लखीसराय निवासी कुंदन गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया। कुंदन गुप्ता उस वक्त प्रदेश कांग्रेस अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। उल्लेख करने लायक चेहरा तो था, पर हरनौत के राजनीतिक सामाजिक समीकरण के अनुकूल उनकी उम्मीदवारी नहीं थी। बाहरी होने का मुद्दा भी जगह बनाए हुए था। परिणाम उसी के अनुरूप आया। 21,144 मतों के साथ वह तीसरे स्थान पर अटक गए। जीत जदयू के हरि नारायण सिंह की हुई। मुख्य मुकाबले में लोजपा की ममता देवी रही। आसार यही दिख रहे हैं कि 2020 में फजीहत के बाद भी 2025 में भी महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में रहेगी, पर कुंदन गुप्ता की उम्मीदवारी का दोहराव होगा, इसकी संभावना नहीं दिखती है। कारण कि कांग्रेस में वह प्रदेश स्तरीय अनुशासनहीनता का बड़ा आरोप झेल रहे हैं। कुंदन गुप्ता की बात छोड़िए, सुकून की बात यह कि कांग्रेस के लिए मरुभूमि सरीखा रहने के बाद भी इस बार स्थानीय स्तर पर कई दावेदार अपनी संभावना संवारते नजर आ रहे हैं। वैसे दावेदारों में एक पूर्व विधायक अनिल सिंह भी है। कांग्रेस के बहुचर्चित व बहुप्रतिष्ठित नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रामराज सिंह के पुत्र अनिल कुमार पहले जदयू में थे। एक बार विधायक भी निर्वाचित हुए थे। बाद के दिनों में जदयू में संभावना नहीं दिख तब भाजपा में शामिल हो गए। वर्षों जमे रहने के बाद भी कमल छाप भगवा पट्टा के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। इधर हरनौत में उम्मीदवारी की आस लिए कांग्रेस में लौट आए। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि कांग्रेस की उम्मीदवारी की चाहत 2020 में लोजपा उम्मीदवार के तौर पर 38,163 मत हासिल कर दूसरे स्थान पर रही ममता देवी की भी है। कहा जाता है कि उनके रणनीतिकार अपने तय खूब प्रयास भी कर रहे हैं, पर पति संजू मुखिया के नीट पेपर लीक मामले में संलिप्तता के आरोपों को आधार बना जिला कांग्रेस का ही एक तबका उसमें अवरोध खड़ा कर रहा है। फलाफल क्या निकलता है, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ममता देवी अब भी लोजपा आड़ में जमी है। उम्मीदवारी के दोहराव के प्रति आशान्वित भी है। कांग्रेस में बड़ी दावेदारी पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार सिन्हा की भी है। वह नालंदा जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हैं। इस बार अध्यक्ष पद के दावेदार थे, किसी कारणवश अवसर नहीं मिल पाया। संप्रति कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। 13 जुलाई 2025 को केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद चंद्राकर की मौजूदगी में हरनौत में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मान समारोह में सुनील कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाने की मांग उठाई गई। उधर महागठबंधन में हरनौत की सीट के राजद के हिस्से में जाने की संभावना क्षीण रहने के बावजूद डॉक्टर अरुण कुमार बिंद और संजय सिंह जैसे कई नेताओं ने उम्मीदवारी की आस लगा रखी है। डॉक्टर अरुण कुमार बिंद 2010 और 2015 में हरनौत से लोजपा के उम्मीदवार थे। 2020 में राजद से जुड़ गए। कभी नालंदा जिला युवा राजद के अध्यक्ष रहे संजय सिंह की संभावना इस वजह से भी नहीं बनती है कि वह कुर्मी बिरादरी से है। एक दो अपवादों को छोड़ हाल के चुनाव में राजद ने नालंदा जिले में कभी कुर्मी जाति के उम्मीदवार नहीं उतारा है। बहरहाल अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी
मंद मंद ही सही जनसुराज की बदलाव वाली हवा बह रही है। जनसुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार के रूप में मुन्ना सिंह के नाम से ज्यादा चर्चित चंद्र उदय कुमार की चर्चा खूब हो रही है। मुन्ना सिंह सेवदह गांव के रहने वाले हैं, जो नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा के पश्चिम में बसा है। खास बात यह कि नीतीश कुमार की ससुराल इसी सेवदह गांव में है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरुण कुमार मयंक की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।